मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट करा था लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज पे अपना ध्यान थोड़ा देना था, क्योंकि लैंग्वेज अगर आप पास नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मतलब कोई आप मतलब कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो, आप पहले ही बाहर हो। क्योंकि देखिए, अगर आपको इसमें क्वालिफाई करना है तो थोड़ा सा ध्यान से करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें माइनस मार्किंग थोड़ा बढ़ गई थी, 1/3 की माइनस मार्किंग थी, ठीक है। तो मेरा एग्ज़ाम जो भी हुआ ठीक हुआ। मैंने जो अटेम्प्ट करा था वो मैंने आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरा जीके में जीके में जीके में मैंने एक ही क्वेश्चन करा था, वो भी गलत हो गया है। वो भी गलत हो गया। फिर इसके बाद मैंने रीजनिंग तो लास्ट में करा था। फिर इसके बाद मैंने कंप्यूटर करा था, ठीक है। कंप्यूटर मैंने 15 अटेम्प्ट करा था, जिसमें से जिसमें से मेरे दो गलत थे, 15 में से दो गलत थे, 13 सही थे, हाँ। 13 सही थे इसमें। तो इसके बाद मैं टीचिंग एप्टीट्यूड करा थी। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने टोटल 28 लगभग क्वेश्चन करे थे, 28 क्वेश्चन करे थे। जिसमें से मेरे 21 क्वेश्चन सही थे और 3-4 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। मतलब सही तो थे, मतलब 25-24 तक सही थे, मतलब काट पीट के 21 सही हुआ। और इसके बाद मेरा जो वो डोमेन और एनईपी मिला के 24 सही थे, कटने पिटने के बाद ना। तो 24 उसमें सही थे और 21 टीचिंग एप्टीट्यूड में सही थे, तो दोनों मिला के 45 हुए। और इसमें जो भी गलत हुए उसको कट करने के बाद मेरे 42 क्वेश्चन बनने थे। जैसे मेरे 9 क्वेश्चन गलत हुए थे, मैंने लगभग 45-46 ऐसे कुछ करा था attempt। तो 42 क्वेश्चन ठीक ठाक, मेरी उम्मीद के हिसाब से तो ठीक, उम्मीद से ज़्यादा ही हुआ था, कम नहीं हुआ था। हाँ, मेरा मेरा जो रीजनिंग को लेके था कि मतलब मैं 15 में से कम 12-13 अटेम्प्ट करूँगा, मतलब सही भी हो जाएंगे 15-15 में से। लेकिन क्या था कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन थे काफ़ी लेंथी थे। देखिए, जैसे इसमें जितने भी सवाल है मतलब स्टेटमेंट में, इसमें देखिए, जितने भी सवाल है स्टेटमेंट पे थे, तो उसको हर क्वेश्चन को रीड करना है। हर क्वेश्चन को रीड करना है, फिर इसके बाद उसमें कौन सा गलत है उसको देखना है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब डायरेक्ट उस पे लगाना है। तो काफ़ी लेंथी सवाल थे, जिसको रीड करने में टाइम लग जाता था। मैंने तभी घड़ी की ओर देखता और और उसको देखते रहते काम करता था, ताकि और जैसे घड़ी देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे टाइम कितना जल्दी बीत रहा है। तो जल्दी जल्दी करते तो अच्छे खासे क्वेश्चन हो गए थे। और मेरे पास बचे लगभग 15 मिनट है। 15 मिनट बचे थे, तो वो 15-20 मिनट बचे थे, जो मैंने सोचा था कि आधा घंटा बचा के 15 क्वेश्चन वो करेंगे, रीजनिंग का आराम से करेंगे। उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा ये है कि रीजनिंग करने में मेरे को टाइम लगता है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं कर पाता हूँ, कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये क्या है ना कि कला के छात्रों को क्या है ना कि आप को भी जो भी कला के छात्रों को देखोगे तो वो इसी मजबूरी में कला बनाते जाता है कि मैथ रीजनिंग से थोड़ा सा दूर भाग रहा है। मैं भी एक्चुअली ऐसे ही था, मेरा भी काउंटिंग वगैरह में थोड़ा सा वो पकड़ जो भी पकड़ थी वो काफ़ी कम थी, है। तो सॉरी, थोड़ा सा पहली बार बोल रहा हूँ तो थोड़ा नहीं बोल पा रहा हूँ अच्छे से, हाँ। फिर भी ठीक है। तो मैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 अटेम्प्ट कर पाया था, रीजनिंग में 7 अटेम्प्ट कर पाया था। इसके बाद 7 में से भी एक गलत है। और ये देखिए, मेरे मेरे साथ ये हुआ ना कि मैंने फर्स्ट पेपर में ये ग्राफ वाला क्वेश्चन था, उसके पहले एक और क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं हड़बड़ी में उस क्वेश्चन को देख ही नहीं पाया, जो कि सबसे ईजी माना जाए तो रीजनिंग में सबसे ईजी वही क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जैसे जिसमें 4-5 लोग दिए हैं, 4-5 लोग दिए हैं, उसमें उसमें सबसे सबसे छोटा कौन है वो बताना था। तो मैंने वैसे वैसे क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस करे थे, उसको मैं लगा देता फिर। बट क्या है ना कि वही है कि टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा काम करना था, तो उसमें हड़बड़ी में थोड़ा कम कर पाया, उसको कर नहीं पाया। ठीक है, मतलब 7 करा था, उसमें से 6 सही थे। तो मेरे टोटल वही है कि मेरे हिसाब से 60 बन रहे थे, हाँ। 60 बन रहे हैं, बट मान के चलिए कि 55, 57, 56 ऐसे ही मान के 56 मान लीजिए। 56 के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी लोग यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी बता तो रहे हैं कि मतलब ठीक ठाक है। अब देखा जाए वो तो रिजल्ट पे निर्भर करता है, सब्जेक्ट वाइज भी निर्भर करता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप है। फिलहाल मेरा तो सब्जेक्ट आर्ट से है, आर्ट पेंटिंग से, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पेपर में तो वो नहीं था कि मतलब कौन सा सब्जेक्ट से हो आप, लगभग पेपर सबका सेम ही था। और सबसे बड़ी बात यह है कि लैंग्वेज का पोर्शन जो था, हाँ, लैंग्वेज के पोर्शन में क्या था कि आपको 30 में से 12 लाना था, वो तो सबको ही पता था, हाँ, जो कि माइनस मार्किंग थी इसमें 1/3 की। तो मैंने हिंदी जनरल हिंदी और रीजनल हिंदी में 18 करा था, ठीक है। 18 करा था, इसमें से मेरे 4 गलत थे, 14 सही थे, हाँ। तो कर पीट के वही हो जाता है, 13 और कुछ होता है। और इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में मैंने 6 तो टिक लगाया है, बट उसमें हम करे हैं 4 ही फिलअप करे हैं मेरे हिसाब से। इसमें से 2 सही होगा, 2 गलत होगा। तो इधर का तो सही है, पास ही हो जाएंगे, हाँ। अगली बार क्या था कि इंग्लिश में तो पास थे, हिंदी में फेल थे, तो बार हो गए पहले ऐसे ही। तो इसमें तो है ठीक है, मतलब इसमें तो लैंग्वेज पास कर रहे हैं सब। काफ़ी लोग पास किए होंगे, उनको पता है, क्योंकि थोड़ा सा अगली की अपेक्षा थोड़ा सा
जो भी था हिंदी वो सेम ही था, सबके लिए सेम था, मतलब सबके लिए सेम था, थोड़ा सा ईजी भी था। हाँ, तो क्या था कि अ, ये तो ठीक है, सब्जेक्ट वाइज सबका मेरिट बनेगा। तो मेरे हिसाब से सबका जो भी एवरेज स्कोर रहेगा, सबका इतना ही रहने वाला है टीजीटी में, 60 और 65 के बीच में ही, ज़्यादा से ज़्यादा किसी का भी जाएगा तो 60 और 65 के बीच में जाएगा। और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो वही 2-3 नंबर इधर उधर करके लिया जाए तो हो जाएगा सबका ही, क्योंकि इसमें 10 लड़कों को बुलाना भी है। मेरे हिसाब से तो हम लोग का तो ठीक ही है। आर्ट सब्जेक्ट में क्या है कि अगली बार क्या था कि सबका थोड़ा सा ये है कि सब लोग जान भी नहीं रहे थे इस चीज़ों के बारे में, इस चीज़ के बारे में जो कि हमारे के बारे में लोगों को पता नहीं था कि कितने लोगों को रूरल एरिया जैसे मतलब आदिवासी एरिया समझ के फॉर्म फिलअप नहीं करते। अब धीरे धीरे क्या है ना कि थोड़ा सा वो है कि नौकरी और जॉब जैसे भी है, लोग परमानेंट काम करना चाहते हैं, उन्हें कुछ भी मिल जाए, जैसे टीचर की वैकेंसी तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना मतलब यूपी में आ रही है। तो कुछ नहीं, वो तो बात की बात है, सब लोग सेटल होना चाहते हैं, जहाँ भी सेटल हो जाए। तो वही है, कला के जो भी कला के लोग हैं वो तो काफ़ी कम ही पाया है, मतलब देखने को मिल रहा है, मतलब हमारे सेंटर पे तो, हमारे रूम में तो हमको लग रहा है कि कोई नहीं था। तो ठीक है, फिर भी इसमें क्या है कि एलिजिबिलिटी जो दिया था कि इस बार बीएफए को ना लेके सबको लिया था, मतलब बीएफए सहित सबको लिया था, जो भी बीए किए थे आर्ट्स से और बीएड किए थे, जो भी थे सबको लिया गया इस बार। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंपटीशन तो रहेगा ही, जरूर रहेगा, क्योंकि सब लोग भरे हैं, तो बीए वगैरह में जितने भी लोग हैं सब लोग भरे हैं। हम्म, तो काफ़ी लोग भरे थे, जो बीए के नए लोग भी भरे थे। मेरे हिसाब से उनकी तैयारी भी मतलब इतना जल्दी नहीं हो पाई होगी, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो होती है टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह जो भी होती है, मतलब थोड़ा सा ये है कि इसको समझना पड़ता है, और इसमें जो स्टेटमेंट के सवाल थे वो काफ़ी लेंदी थे। इसको देखा जाए तो कम से कम इसको 2 बार रीड करना पड़ता था, अगर आपको सही सवाल करना है तो उसको कम से कम 2 बार रीड करना होगा। हम्म, तो यही है कि एक बार इंग्लिश में रीड करो, फिर इसमें हिंदी में रीड करो, तब जाके आपका सही होगा, वो भी सही होगा कि गलत हो गया वो तो सब ऐसे ही शक में ही थे। और फिलहाल मैंने तो 2-2 बार करके रीड करा था, तब तो इसी कारण तो मेरा मतलब वो है कि समय कम बचा, मैं रीजनिंग नहीं कर पाया ज़्यादा, 7 ही अटेम्प्ट कर पाया। तो फिर भी ठीक है, 58-60 तो हो रहा है मेरे हिसाब से, बट इधर उधर फिलअप उलअप हो जाता है, सबका 1-2 4 गलत हो जाता है, तो 2-3 नंबर घटा के कर देखा जाए तो 56-57 जो भी है, मतलब ठीक ही रेंज में है, होने की संभावना है हम लोग की। फिर भी ठीक है। आप लोग अपना जो भी है इसको अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, ठीक है? तो ठीक है। अ, यही है कि टेंशन रहता है कि हाँ मतलब इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अगर इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? हाँ, वैकेंसी वैकेंसी तो ठीक है, वैकेंसी तो मान लीजिए आ रही है, एलिजिबिलिटी जो है इतना तेज बदल रही है, जैसे मतलब उसका कोई है कि आप कंप्यूटर उठाए, जो भी एलिजिबिलिटी योग्यता बना रहा है, तो क्या कर रहा है, उसको खाली ये दिख रहा है कि मतलब हमको बीएड चाहिए, बीएड चाहिए, और 3 बार एग्जाम कराना है, पहले प्री कराना है, मेंस कराना है, इंटरव्यू कराना है, ठीक है, बट आप ये चीज़ देखिए कि अगर अगर कोई किस सब्जेक्ट से है, वो किस एलिजिबिलिटी से आ रहा है, ठीक है? अगर हम लोग के मतलब हम लोग की सब्जेक्ट को देखा जाए, तो हम लोग ने बीएफए करा है, जो कि 4 साल पर्टिकुलर उसमें कला ही पढ़ाया जाता है, ठीक है? कला ही पढ़ाया जाता है, उसमें हर चीज़ें कला से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं। आप मूर्ति कला पढ़ते हो, अप्लाइड कला पढ़ते हो, टेक्सटाइल पढ़ते हो, जो भी है जितने भी मतलब कला से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हर चीज़ पढ़ाई जाती है। अब शुरू से 4 साल हमने एक ही चीज़ पढ़ी है, तो आप जब 4 साल ये चीज़ पढ़ रहे हो, फिर इसके बाद आपको ये कहा जाए कि आप 4 साल ये करो, फिर इसके बाद 2 साल बीएड भी कर लो, हाँ? तो ये चीज़ें तो गलत है ना, जैसे ये प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है बीए पे, बैचलर ऑफ फाइनल, ठीक है? तो इतने साल से जो कि हम लोग के लिए वो बीएड की योग्यता नहीं थी, मतलब इस बार क्या हुआ कि एकाएक वो पता नहीं कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब निर्धारित करने वाले होते हैं, उनको ये चीज़ सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर आप योग्यताएं बना रहे हो तो उस चीज़ को पहले समझो कि वो लड़का 4 साल अगर किया है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? 4 साल अगर हम अभी अभी जाए बीएड में एडमिशन कराए, तो बहुत कम ही कॉलेज आपको मिलेंगे, इसमें पर्टिकुलर आपको आर्ट से भी बीएड करने को मिले, बहुत कम। अगर आप बीएड कर रहे हो, बीएड करने भी जा रहे हो, तो वो चीज़ बीए जो किए हैं, बीए कला से किए हैं, उनके लिए तो मान के चलिए तो ठीक है। हम लोग को ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि सेकंड में 3 सब्जेक्ट भी चुनना, उसमें ऑप्शन आ रहा है, आप उसमें क्या चूज करोगे? हाँ, आर्ट से रिलेटिव है तो उसमें क्या चूज करोगे? तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें अभी अभी ठीक ठाक से तो उसका वो निर्धारित भी नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि चलिए ठीक है, 4 साल का है तो 1 साल का बीएड होने वाला है, वो चीज़ें बात की बात है। आप अपनी इधर वैकेंसी करिए, तो इसमें आपको इस चीज़ों को देखना चाहिए। हाँ? ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, वो तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग क्या बनाते हो। हाँ, ये चीज़ें लड़के कितना ही कर सकते हैं, वो 4 दिन धरना प्रदर्शन करेंगे। 4 दिन 4 दिन धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद बैठ ही जाएंगे, क्या करेंगे? अब जाके आपके घर थोड़ा तोड़ तोड़ फोड़ करेंगे। हाँ?
तो ठीक है, वो चीज़ें आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। लड़के कितने कितने दिन से कोर्ट केस में लगे रहते हैं कि चलिए ये योग्यता हम लोग के लिए सही नहीं है, इसको हम सही कराना है। कितने लोग इसमें फंसे रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको अगर करनी है तो इस चीज़ों को पहले समझिए कि कैसे क्या कराना है। आपने बीएड लगाया, ठीक है, बीएड उन लोगों के लिए लगाइए जो कि उसको एग्जैक्ट करते हैं। जैसे आप बी ए जो कराएं उसके लिए लगा सकते हो, क्योंकि उनको करने में आसानी भी, वो 3 साल की करें, ठीक है। उनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आप क्या चीज़ बनाए हो। मतलब यही है कि अब क्या ही कहें हम। 4 साल तो खुद ही ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। लड़के डिग्री लेने नहीं रह जाते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग तो 2019 से एडमिशन लिए हैं, 2019 से एडमिशन लिए हैं, 24-23 पूरा हुआ। फिर इसके बाद हम लोग लगे कि चलिए ठीक है, बैचलर हो गया, मास्टर्स कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मास्टर भी कर लिए। ठीक है, आप अगर बीएड लगाए तो इधर 4 साल का इधर कोई बैचलर किया तो आप उसमें मास्टर्स मांग लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़्यादा ये भी करेंगे। आपने तो बीएड लगा दिया, बीएड जो कि हम 4 साल फिर जाके 2 साल उसमें थे। हाँ, 4 साल उधर बीएफए, फिर 2 साल मास्टर, 6 साल, 2 साल फिर बीएड, 8 साल। हाँ, तो 8 साल तक तो बैचलर और वही डिप्लोमा ही लेते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सोचनी चाहिए कि मतलब ठीक है, कौन कौन छात्र क्या एलिजिबिलिटी ले रहा है, क्या चीज़ लिया है, क्या क्या उसको निर्धारित करना चाहिए। हम्म। तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। अब चलिए दिए हैं हम लोग तो, ये इमारत का दिए हैं, हमको लग रहा है ये अंतिम ही बार है। हाँ, जिसका नहीं हुआ तो समझ जाए कि बीएड ही करना है। हाँ। तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए तथी से तैयारी तो हो रही थी, देखिए इसमें क्या करते हैं। 58-57 जो भी है इसको देखिए कितना जाता है। मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए 57, 55 और 60 के बीच में जो भी है। तो इनको मेंस लिखने को मिलेगा हमारे चांस से, हमारी हमारी तरफ से तो ये लगता है। और बाकी आप लोग का कितना स्कोर है वो तो आप लोग ही बता सकते हो। मेरे तो 58 से 60 बन रहे थे, जिसमें मैं मान चलता हूँ कि 57-56 ही मान के चलता हूँ कि क्या हो जाएंगे गलत बनने के बाद, काटने पीटने के बाद जो भी है मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, चलिए। चलिए मेरा पहला वीडियो था। जैसा भी हो बताइए, ठीक है। चलिए बाय बाय।